कुछ अलग, कुछ ऐसा बताइए ना हमारे दर्शकों को जो बहुत आसानी से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वो कर सकते हैं। लोग अपने घरों में मंदिर में जाते हैं, दिया जलाते हैं, भोग लगाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और चले जाते हैं। पता है काफी है। कलयुग में सबसे जो पावरफुल प्लैनेट है जिसको आप एक्टिवेट करके रखिए वो है राहु। राहु का मतलब ये हुआ कि आप जब देवासुर संग्राम चल रहा था तो जब अमृत मिलना था देवताओं को तो सभी देवता तपस्या में बैठे हुए थे कि हमें अमृत मिलेगा, लेकिन राहु सिस्टम समझ रहा था कि मिलेगा कैसे। तो राहु मतलब आउट ऑफ द लूप आ जाता है वहां पर और पहुंच करके उस काम को तुरंत कंप्लीट कर देता है। राहु एक बहुत बड़ा भ्रम का कारक भी है और अगर आप पावरफुल बनना चाहते हैं, अचानक से वेल्थ चाहते हैं तो राहु को खराब मत होने दीजिए। राहु कैसे खराब होता है लोगों का कि लोग बेड पे बैठ के खाना खाते हैं या बेड पे बैठ के पानी पी लेते हैं, राहु खराब हो रहा है। आपके किस्मत में जो अचानक भाग्योदय होना था वो कहीं ना कहीं डाउन हो रहा है। वॉशरूम में फोन ले जाना आजकल बहुत कॉमन है, मुझे लगता है वॉशरूम में फोन लेके जाना। फोन लेके जाना मैटर नहीं करता, लेकिन ये जो बेड पे पानी पीना, ऐसे शॉर्ट्स की आप वॉशरूम में फोन ले जा रहे हैं तो राहु खराब हो जाएगा आपका। फोन राहु थोड़ी, ऐसे राहु का जो स्थान है ना वो वॉशरूम ही है। राहु वॉशरूम में बैठता है तो राहु की रेमेडीज कई सारे वॉशरूम में की जाती हैं, तो उसे कोई मैटर नहीं करता। ये भ्रम उत्पन्न कराने वाली बात है, क्योंकि आप अगर मान के चले कहीं बाहर हैं, पब्लिक प्लेस पे हैं, आपके मन में भ्रम है कि मेरा फोन अंदर जाएगा तो मेरा राहु खराब हो जाएगा। तो अब आप बाहर किसके पास फोन छोड़ के जाइएगा? अपनी सारी प्राइवेसी, सारा इन्फॉर्मेशन, ये भ्रम आप एस्ट्रोलॉजिस्ट जो है फैलाना बंद करिए। लेकिन इसके साथ में मैं कहूंगा कि आप बेड पर बैठ करके खाते हैं या कुछ भी पी लेते हैं, रात को उठे आप पानी पीना है तो थोड़ा सा बेड से उतर करके जमीन पे बैठ करके पी लीजिए, लेकिन बेड पे मत बैठ के पीजिएगा, राहु खराब होगा। आपके घर में रोग आएगा राहु खराब होगा तो। घर में चिड़चिड़ाहट और लड़ाई झगड़ा होना शुरू होगा। बहुत लाइलाज बीमारियां लोगों को होने लग जाती हैं। इसके साथ में राहु को ठीक करने के लिए रसोई के घर में बैठ करके खाना शुरू करिए। आप अपने डाइनिंग एरिया में ना खा करके थोड़ा सा कुछ एक रसोई घर में बैठ करके नीचे बैठ करके खाना शुरू करिए, राहु बढ़िया होता है। राहु के खराब होने तो का हर कोई कर सकता है, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे आपने कहा कि उसी को करना चाहिए जिसकी कुंडली के हिसाब से, तो राहु वाला आपका जो उपाय है हर कोई कर सकता है? हर कोई कर सकता है। और अपने छत के ऊपर जो जाले लगे रहते हैं, जिसको अपना राहु ठीक करना है, जालों को खुद से साफ करना शुरू करिए। मेड से मत करवाइए। मेड से मत करवाइए। थोड़ा रेमेडी कर लीजिए खुद से, मतलब मेड से करवा लीजिए, लेकिन थोड़ी रेमेडी के लिए हल्का फुल्का एक आधा जाला खुद से भी खींच लिया करिए, उससे आपका राहु अच्छा होता है। राहु को ठीक करने के लिए गरीब लोगों के लिए पानी का व्यवस्था करवाना चाहिए आपको। आप अभी गर्मी का समय है, बड़ा अच्छा समय है कि आप कहीं गए, आराम से अपने कैपेसिटी के अनुसार आपने 200 लोगों के लिए, 50 लोगों के लिए, जितना आपका बन पाए, आपने पानी का व्यवस्था करवा दिया। शरबत बंटवा दिया मार्केट में। बहुत सारे रिक्शे वाले हैं, गरीब लोग जो काम कर रहे हैं उनके लिए आपने सबको पानी बॉटल आप देते चले गए। लेकिन इसका प्रचार ना करें, मतलब आप इसका फोटो वीडियो बना करके वापस राहु को ना दिखा दे कि भैया देखो मैं कर रहा हूँ। वो चुपचाप आपको गुप्त दान के रूप में ऐसा करना चाहिए, आपको भी संतुष्टि मिलेगी और ऐसा करने से आपको फेम मिलेगा, पॉपुलैरिटी मिलेगी और कंट्रोल मिलेगा। चलिए, बड़ी अच्छी बात आपने बताई, मतलब क्या लोग कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपसे पहले पूछा, पूजन विधि जो लोग घर में करते हैं वो पूजन विधि बिल्कुल सही है, वही करते रहें कि कुछ भी अलग और कर सकते हैं ताकि और उनको आशीर्वाद मिले और बेहतर उनके लिए? लोगों को ना पूजा पाठ का फल ही नहीं मिल रहा। हाँ, वही क्योंकि उनके पूजा पाठ का फल तो इंद्र लेके चले जाते हैं। अच्छा, कैसे? मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप पूजा करते हैं तो पूजा करने के बाद लोग ना 3 बार जल नहीं गिराते अपने आसन के नीचे। 3 बार जल गिराते हैं बोल करके ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः। शक्राय, शुक्राय नहीं, शक्राय ही बोलना है, सूर्य का उपनाम है। तो इस तरह से बोल करके माथे पे गिरे हुए जल को लगाना चाहिए, तब पूजा का फल आपको प्राप्त होता है। नहीं तो इंद्र को आशीर्वाद है कि इंद्र को आप कुछ देंगे नहीं तो आपके भक्ति का, पूजा का फल वो लेके जा सकते हैं, आपके तपस्या का फल वो लेके जा सकते हैं। क्या बोलना है एक बार फिर से बता दीजिए। ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः बोलते हुए 3 बार जल गिरा करके और अपने माथे पे लगाना है। इससे तो पूजा का फल मिलेगा। पूजा पे बैठने से पहले, शुरू करने से पहले अपने आप को बांधना बड़ा जरूरी है। हमेशा बैठ के पूजा करनी चाहिए कि आसन पे खड़े होकर भी? आसन पे खड़े होकर कर सकते, अगर मंदिर आपका ऊपर है तो कर सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी है कि आप बैठ के करिए। बैठ के देखिए, मूल रूप से देखा जाता है कि घर पे अगर शिवलिंग है तो शिवलिंग किस तरह के हैं। अगर शिवलिंग के साथ में, मतलब शिवलिंग थोड़ा उठे हुए हैं स्टैंड में, जो जलधरी कहते हैं, उनका अर्घा कहते हैं, तो उससे उठे हुए हैं तो वो शक्ति शिवलिंग होते हैं, उनको खड़े होकर जल चढ़ाना चाहिए। अगर शिवलिंग बिल्कुल बैठे हुए हैं तो वहां पर आपको बैठ करके पूजा करना चाहिए। शिवलिंग बहुत से लोग रखते भी नहीं है घर पे, फोटो पे शिवलिंग रखना चाहिए, शिवलिंग रखना चाहिए, नर्मदेश्वर रखना चाहिए। और ध्यान रहे कि एक ही पत्थर से जो पूरा आकृति बना रहता है,
जिसमें पार्वती माता का हस्त कमल, जिसमें पानी गिरने का स्थान वगैरह, ये एक ही पत्थर से काट के ना बना हो, दोनों अलग अलग हो, सेपरेट हो, या फिर शिवलिंग गोल अंडाकार अलग लीजिए और उसके साथ में जो स्टैंड का पार्ट होता है, हस्तकमल कहते हैं, स्टैंड में बोल रहा हूँ आम भाषा में समझाने के लिए, तो वो जो पार्ट होता है वो पीतल का, आप चांदी का, अपने श्रद्धा अनुसार आप ले सकते हैं। लेकिन एक अगर है तो वो घर में बहुत क्लेश रहेगा। अगर है आपके घर में, तुरंत विसर्जित करिएगा, अगले दिन से शांति मिलेगी। मैंने कई लोगों को करवाया, कई लोग इस बात से परेशान अगर थे। शिवलिंग आपका पूरा एक ही पत्थर से बना हुआ है, हाँ, तो फिर उसको आप विसर्जित कर दें, अलग अलग होना चाहिए, आप ये कहना हाँ, और विसर्जित अब लोगों को लगेगा कि हम तो 200 साल से उनकी पूजा करवा रहे सब हैं, कुछ अच्छा चल रहा है हमारा तो। नहीं, अच्छा नहीं चल रहा है। घर में लड़ाई बहुत ज्यादा है, उनके घर में बहुत संकट है। मैंने कई लोगों को ये रेमेडी करवाई है। शिवलिंग विसर्जन करने का, शिवलिंग को जल प्रवाहित करने का भी बड़ा अच्छा लाभ होता है। किसी महीने की पंचमी या द्वादशी तिथि को आप ये प्रवाहित करके आइए, आप देखिए आपको कितना लाभ प्राप्त होगा। तो ये करिए, अपने पुराने शिवलिंग को अगर उस तरह के हैं तो विसर्जित करिए घर में, तुरंत आप इंस्टेंट 2-3 दिन के अंदर देखेंगे कि शांति आएगी। घर पे अगर शिव पार्वती की मूर्ति है या शंकर जी की मूर्ति है तो घर पे मत रखिएगा, उनको भी विसर्जित करिए या किसी मंदिर में फोटो पे पूजा करना सबसे अच्छा फोटो में करिए, जो आम लोग हैं, गृहस्थ हैं। क्योंकि विग्रह शंकर जी का घर पे रखना, उनकी दृष्टि जिधर पड़ती है फिर वो दिक्कत देता है आपको। तो विग्रह नहीं घर पे, क्योंकि आप सन्यासी नहीं है। उनके मंदिर में नियम यह कहता है कि उनके मंदिर में आप अगर सोते हैं तो आपको दोष लगता है। तो शिव मंदिर में सोना नहीं चाहिए। मंदिरों में अगम शास्त्र पढ़िए या नित्य कर्म पूजा प्रकाश पढ़िए। लोग कहेंगे कि कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है, ये नित्य कर्म पूजा प्रकाश में है, शिव अगम ग्रंथ में है। इसके साथ में शिव अगम ग्रंथ के अलावा भी जो शिवलिंग की भी मैंने बात कही कि शिवलिंग इस प्रकार के विसर्जित कराइए, तो वो शिवलिंग बड़े शक्तिशाली होते हैं। वो तांत्रिक रखें, वो सन्यासी रखें अपने साथ में, लेकिन जो नॉर्मल लोग गृहस्थ जीवन चाहते हैं उनका गृहस्थ खराब हो जाएगा। इस तरह के शिवलिंग घर पे हैं तो आपको ऑलरेडी विमुक्त करेंगे। विमुक्त कैसे करेंगे? पति पत्नी है तो झगड़ा करेंगे, दोनों अलग अलग होने लग जाएंगे, उनको ऐसा लगेगा कि जीवन में कुछ कॉमन हो गया है, बहुत कॉमन हो गया है। हाँ, तो वो शिवलिंग से एक दोष उत्पन्न होता है, लेकिन इसका ये नहीं है कि शिवलिंग से ही हो रहा है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कारण हैं जिसको आप हटा करके अपने घर का क्लेश ठीक कर सकते हैं। अब लोग अपने ड्राइंग रूम में, लोगों के घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, सास बहू में झगड़े होते हैं, ननद और बहू में बड़े झगड़े होते हैं। बहुत बड़ा कारण उसका झाड़ू होता है। झाड़ू में लक्ष्मी माता का वास होता है। लोग ड्राइंग रूम में झाड़ू रखते हैं, जहाँ पर गेस्ट आते हैं वहाँ झाड़ू रखते हैं। तो ड्राइंग रूम में रखने से घर में क्लेश होगा। झाड़ू दक्षिण में रखते हैं, अगर साउथ में रखते हैं घर के, तो आपके घर में आर्थिक उन्नति नहीं हो सकती। झाड़ू अगर उत्तर में रखते हैं तो आने वाले अवसर बर्बाद होते जाएंगे, वहां भी आर्थिक उन्नति आपके नहीं होगी, पैसा पानी के जैसा खर्चा होगा। पश्चिम एक दिशा है जहां पे आप अगर झाड़ू रखते हैं तो आपको लाभ प्राप्त होगा, लेकिन पश्चिम में भी पूरब पश्चिम की तरफ रुख करके झाड़ू रखना है। यानी कि अगर ये झाड़ू है, अगर ये झाड़ू ऐसे, अगर ये सीधा ऐसे झाड़ू है तो इसको आप ऐसे रखेंगे तो ये उत्तर दक्षिण, तो ऐसे रखने से क्लेश होगा। ऐसे रखेंगे इसको पूरब पश्चिम सुला करके, तो आपके घर में शांति आएगी और सब कुछ अच्छा रहेगा। साइंस के ज़माने में लोग अपने बच्चों को बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ाते हैं, हाई फाई स्कूल्स में पढ़ाते हैं। वैसे ज़माने में आप गुरुकुल से बच्चों को जोड़ रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं और कितना सपोर्ट आपको मिल रहा है इसको लेकर? देखिए, ये जो साइंस है ना, उसको मैं धर्मशास्त्र का बच्चा मानता हूँ। आप कभी भी शास्त्र खोलिए, आपको साइंस में सारे फॉर्मूला, सारे चीज़ें मिलेंगी। मैं तो जितने फिजिसिस्ट, मैथमेटिशियन देख रहे हैं अभी इस पॉडकास्ट को, मैं तो कहता हूँ कि कमेंट सेक्शन में ना एक बार साइंस के नए लॉज जो आपको लगता हो अभी तुरंत ये फाइंड आउट हुआ है, उसको आप एक बार लिखिएगा। और मैं शास्त्र से ना निकाल के दो तो कहिए। लाइट में पार्टिकल्स होते हैं वो तक बता दूंगा मैं, शास्त्र में कहाँ लिखा है। ब्रह्मांड का कैसे उत्पत्ति हुआ वो सारी चीज़ें शास्त्र में निकाल दूंगा। तो ये सब कुछ है। पहले के समय में आप ऋषि कणाद को देखिए, अगस्त ऋषि को देखिए। अगस्त ऋषि ने अपने किताबों में लिखा हुआ है कि बैटरी कैसे बनाते हैं, विद्युत कैसे काम करता है। फिर भी हम बैटरी बनाने के लिए अभी के मॉडर्न फिजिसिस्ट को श्रेय देते हैं, हम बल्ब बनाने के लिए मॉडर्न फिजिसिस्ट को श्रेय देते हैं, जबकि ये चीज़ें हमारे शास्त्रों में थी। वाल्मीकि जी लिख के गए थे वैमानिक शास्त्र। वैमानिक शास्त्र में विमान कैसे बनता है, पायलट को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। विमानों के ऊपर सारी बातें हैं। तो वो सारी चीज़ें हम भूल गए और हम ये मानते हैं कि अभी की टेक्नोलॉजी है। पहले के लोग क्या घास छिलते थे?